इलेक्शन तो हो गया, मैंने फ़ोन कर दिया, मतलब मीनाक्षी ने फ़ोन कर दिया और भैया ने कहा नहीं मैडम आपका बेटा है उसको तो मेंबरशिप मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा तुझे क्यों सुनाते हैं ये सब बातें? आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु एक बार फिर तेरी महान करुणा के लिए जो सदा की है, प्रतिबोध नहीं होती, आज फिर हमारे पर प्रबल है प्रभु। आज का ये पवित्र दिन तूने हमारी आयु में जोड़ा प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। तूने हमें पिता परमेश्वर ये मौका दिया कि हम एक कलीसिया के रूप में प्रभु इकट्ठा होकर तेरी महिमा स्तुति करें, तेरे गीतों को गाएं, अपने होठों के बलिदान तुझको चढ़ाएं, अपने विनती निवेदन प्रार्थनाएं धन्यवाद के साथ तुझ तक पहुंचाएं और तेरे वचन के द्वारा तेरी वाणी को सुनने पाए प्रभु। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं एक बार फिर प्रभु, तुझे हमारी चिंता है प्रभु। तू पिता परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी मनुष्य नाश हो और शैतान के साथ उस जगह जाए जो उसके लिए तैयार की है। इसलिए पिता परमेश्वर, तू पिता परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा यहाँ कार्य करता है प्रभु। धन्यवाद करते हैं तेरी आत्मा हमारे बीच में भी है प्रभु, क्योंकि तूने वादा किया जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा है मैं उनके बीच में हूँ। आज जहाँ कहीं पिता परमेश्वर 2 या 3 प्रभु यीशु के नाम से इकट्ठा है तो उनके बीच में होना, सहायक होना, मददगार होना और पिता आत्माओं को जीतने का कार्य करना प्रभु। जितने पास्टर प्रचारक सेवक दास कलीसियाएं हैं सबको मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु। आशीषित करना, अनुग्रहित करना, प्रत्येक जितने वहां आते हैं पिता परमेश्वर, वो पिता परमेश्वर जिस प्रकार आते हैं वैसे नहीं, बल्कि तेरी आशीष से, तेरे अभिषेक से और पिता परमेश्वर तेरे प्रेम, तेरी शांति, तेरे आनंद से भर के जाने पाए प्रभु। पिता संसार में हमें कलेश होता है, लेकिन तेरा वचन कहता है मैंने संसार को जीत लिया है। हाँ पिता, हम सदैव पिता परमेश्वर तुझ पे विश्वास रखे, तेरी ओर ताके और हर एक पिता परमेश्वर डर भय चिंता घबराहट में तुझसे प्रभु शांति पाए, आनंद पाए, सहायता पाए, छुटकारा पाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं प्रभु एक बार फिर पिता, तूने पिता परमेश्वर इस कलीसिया से भी प्रेम किया है और प्रभु जैसा तेरा वचन कहता है कि तूने पिता ठाना है कि इस कलीसिया के लोगों को भी अनंत जीवन दे प्रभु। पिता परमेश्वर आज जो कुछ भी हम यहाँ करें प्रभु, वो पिता परमेश्वर हमारी ओर से नहीं प्रभु, पिता परमेश्वर तेरी आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर जो हमें गाइडेंस मिलती है उसकी ओर से होने पाए प्रभु। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, अपने देश को तेरे हाथों में सौंपते हैं। इस देश में पिता परमेश्वर बहुत सी ऐसी बातें हैं जो तेरे विरोध की है प्रभु, अंधविश्वास, व्यर्थ की आस्थाएं, मूर्ति पूजा और पिता परमेश्वर नाना प्रकार के आडंबर पिता इस देश को पिता परमेश्वर खोखला बनाए हुए है। इस देश को पिता परमेश्वर जंजीरों से जकड़े हुए है और पिता परमेश्वर यहाँ के लोग प्रभु तेरे नाम का इनकार करते हैं पिता, तो अपनी आत्मा को रिलीज कर पिता परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन कहता है मनुष्य से तो नहीं पर तुझसे सब कुछ संभव है प्रभु। इस देश को भी छुटकारा दे, ये देश भी एक मसीही देश बनने पाए, इस देश के लोग भी सत्य को जाने और सच में स्वतंत्र होने पाए प्रभु। पिता परमेश्वर यहाँ के प्रत्येक पिता परमेश्वर नेता को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और जितने मिनिस्टर्स हैं पिता परमेश्वर सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर तू ही है जो राजाओं को गद्दी में बैठाता है और उससे उतारता है प्रभु। पिता परमेश्वर प्रत्येक जन इस बात को जाने और पिता परमेश्वर जो कुछ पिता परमेश्वर कार्य करे वो मनुष्य जाति के भलाई के लिए करे पिता, अपने पिता परमेश्वर नाम के लिए नहीं, अपने पेट के लिए नहीं, बल्कि पिता परमेश्वर तुझसे गाइडेंस पा के पिता परमेश्वर प्रत्येक मनुष्य जाति की भलाई के लिए प्रभु हर एक ब्यूरोक्रेट्स को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, तो उनको भी सहायक हो, मददगार हो। जितनी वो योजनाएं पिता परमेश्वर बनाते हैं वो तेरे पिता परमेश्वर भय में होके बनाए और पिता परमेश्वर जो कुछ करे प्रभु तेरे भय में होके करे प्रभु। पिता हमारे देश में जितने पास्टर प्रचारक सेवक दास कलीसियाएं हैं प्रत्येक को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता, हियाव देना, बहुत ऋण करके बहुतायत से इस्तेमाल करना प्रभु, प्रत्येक जन पिता परमेश्वर तेरे लिए आत्माएं जीतने का जरिया बने, तेरा राज्य बढ़े पिता परमेश्वर, शैतान का राज्य इस देश में घटता जाए प्रभु। हमारे मिशन को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु, उसके तीनों प्रोजेक्ट्स पिता परमेश्वर तेरी योजना के तहत चलें,
तेरी इच्छा उनसे पूरी हो। जितने उसमें कार्य करते हैं प्रभु, सबको विश्वास योग्यता देना, सामर्थ्य के बहुतायत से इस्तेमाल करना। विशेष मिशनरी वर्क के मुखिया पास्टर वल्सन को, उनके सहायक पास्टर जोएल को तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु। और दे प्राण आत्मा में प्रभु बल दे के बहुतायत से इस्तेमाल करना पिता। और पिता परमेश्वर जो मिशनरी टीम है प्रभु, उसको भी तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। तेरी आत्मा के द्वारा गाइडेंस पाए और पिता परमेश्वर तेरे राज्य के लिए पिता परमेश्वर कार्य करने पाए। मिशन की प्रत्येक कलीसिया को, चाहे बिल्डिंग चर्च है चाहे हाउस चर्च है, सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रत्येक आने वाला पिता परमेश्वर तुझ में बढ़े और पिता परमेश्वर तेरी आशीषों से मामूर होने पाए प्रभु। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर एक बार फिर इस छोटी कलीसिया को भी तेरे हाथों में सौंपता हूं प्रभु। यहाँ जो कुछ हो पिता परमेश्वर तेरी योजना के तहत हो, तेरी आत्मा के द्वारा हो प्रभु। हम गिनती में चाहे थोड़े हैं प्रभु, लेकिन हम विश्वास करते हैं प्रभु अपने वादे के अनुसार तो हमारे बीच में भी है प्रभु। और पिता परमेश्वर हमारे द्वारा भी पिता परमेश्वर तू कार्य करता है प्रभु। एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गीत गाएंगे, गीत नंबर 288। ए मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। जो कुछ भी
फिर से वो आग बरसाते थे। फिर से वो आग बरसाते, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे, फिर से वो आग बरसाते, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा,
प्रभु के पवित्र वचन से हम निकालेंगे भजन संहिता 25 Psalm 25 पेज नंबर 669। बारी बारी से हम प्रभु का वचन पढ़ेंगे, एक एक वचन को मनन करते हुए, ग्रहण करते हुए, और प्रभु उसके द्वारा हमें क्या बदलाव करना चाहता है उसको हम अपने अंदर लेते हुए। प्रभु यहाँ पे इस प्रकार हमसे कहता है, हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ही ओर उठाता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है, मुझे लज्जित होने ना दे, मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने ना पाए। वरन जितने तेरी बाट जोतते हैं उनमें से कोई लज्जित ना होगा, परंतु जो अकारण विश्वासघाती हैं वे ही लज्जित होंगे। हे यहोवा, अपने मार्ग मुझको दिखा, अपना पथ मुझे बता दे। मुझे अपने सत्य पे चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी ही बाट जोता रहता हूँ। हे यहोवा, अपनी दया और करुणा के कामों को स्मरण कर, क्योंकि वे तेरे काल से होते आए हैं। हे यहोवा, अपनी भलाई के कारण मेरी जवानी के पापों और मेरे अपराधों को स्मरण ना कर, अपनी करुणा ही के अनुसार तू मुझे स्मरण कर। यहोवा भला और सीधा है, इसलिए वह पापियों को अपने मार्ग दिखलाएगा। वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा, हाँ, वह नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा। जो यहोवा की वाचा और चितौनियों को मानते हैं, उनके लिए उनके सब मार्ग करुणा और सच्चाई है। हे यहोवा, अपने नाम के निमित्त मेरे अधर्म को जो बहुत है क्षमा कर। वह कौन है जो यहोवा का भय मानते हैं? यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वह प्रसन्न होता है चलाएगा। वह कुशल से टिका रहेगा और उसका वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा। यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। मेरी आंखें सदैव यहोवा पर टकटकी लगाए रहती हैं, क्योंकि वही मेरे पांव को जाल में से छुड़ाएगा। हे यहोवा, मेरी ओर फिरकर मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा दीन हूँ। मेरे हृदय का कलेश बढ़ गया है, तू मुझको मेरे दुखों से छुड़ा ले। तू मेरे दुख और कष्ट को दृष्टि कर, और मेरे सब पापों को क्षमा कर। मेरे शत्रुओं को देख कि वे कैसे बढ़ गए हैं और मुझसे बड़ा बैर रखते हैं। मेरे प्राण की रक्षा कर और मुझे छुड़ा, मुझे लज्जित होने ना दे, क्योंकि मैं तेरा शरागत हूँ। खराई और सिधाई मुझे सुरक्षित रखे, क्योंकि मुझे तेरी ही आशा है। हे परमेश्वर, इज़राइल को उसके सारे संकटों से छुड़ा ले। आमीन। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। भजनकार दाऊद के द्वारा परमेश्वर की आत्मा से प्रेरणा पाके ये भजन लिखा गया। जब हम कठिनाई में होते हैं, समस्या में होते हैं, प्रभु का वचन सिखाता है हमें कि हमें प्रभु का धन्यवाद करना है, उसकी तारीफ करनी है, उसकी महिमा करनी है और प्रभु से प्रार्थना करनी है। जो अंतिम आयत में लिखा है, हे परमेश्वर, इज़राइल को उसके संकटों से छुड़ा ले। इज़राइल, हम लोग भी इज़राइली हैं, जो नए दौर के नए नियम के इज़राइली हैं, जो प्रभु यीशु पे विश्वास करते हैं। हमें भी परमेश्वर की महिमा करना बहुत जरूरी है। पहली आयत में लिखा है, हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है, मुझे लज्जित होने ना दे, मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने ना पाए। हम जब प्रभु को पुकारते हैं, वो हमारी सहायता करता है, हमारी मदद करता है। और निश्चय जब हम किसी समस्या में होते हैं, किसी कठिनाई में होते हैं, बीमारी, कलेश, दुख, संकट, प्रभु हमारे साथ साथ रहता है और हमारे सहने से भार वो हमें किसी भी परीक्षा में पड़ने नहीं देता है। ऐसा है हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु। तो हमें कितना जो है उसके समीप रहना है। लिखा है, उसकी चुनौतियों को जो मानते हैं, 10वीं आयत में, जो यहोवा की वाचा और चितौनियों को मानते हैं
उनके लिए उसके सब मार्ग करुणा और सच्चाई है। अगर हम उसकी वाचा को जो उसने हमसे बांधी है, उसकी जो चितौनियां हैं, जो उसने हमें चेतावनियां दी हैं, उसको जब हम मानते हैं, अपने जीवन में लागू करते हैं, तो लिखा है कि हमारे हर मार्ग जो है सब मार्ग करुणा और सच्चाई है। परमेश्वर की करुणा और सच्चाई हमारे साथ साथ बनी रहती है, लेकिन शर्त यह है हमें उसकी वाचा को मानना है, उसकी चितौनियों को मानते हुए उन बातों से दूर होना है जो परमेश्वर के विरोध की हैं। हम प्रार्थना करेंगे। मैं संजय से रिक्वेस्ट करता हूँ वचन को मनन करते हुए प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 की योग परमेश्वर, महिमा की योग परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। खास करके परमेश्वर आपने हम सबको फिर से इकट्ठा और यहाँ पे इकट्ठा किया है परमेश्वर, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। अगर कोई हम सबसे अगर कोई गलती, कोई गुनाह, कोई पाप हुआ तो परमेश्वर आप हमें धो के शुद्ध और पवित्र करते हैं परमेश्वर, यीशु के नाम में। क्योंकि परमेश्वर आपका लहू ही पिता परमेश्वर हमें शुद्ध और पवित्र करता है मेरे परमेश्वर। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे राजा, क्योंकि परमेश्वर आपके वचन में लिखा गया है मेरे राजा कि हमें सहने से योग्य परमेश्वर आप उतना ही भार देते हैं जितना कि हम सह सकते हैं मेरे परमेश्वर। क्योंकि परमेश्वर आप हमारे लिए पिता परमेश्वर हर एक दुख और तकलीफ को आपने अपने ओर ले लिया है मेरे राजा। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर इस संसार में मेरे महान परमेश्वर बहुत सारे ऐसे हैं, कलेश में, बहुत ऐसे दुख में हैं, तकलीफ में हैं परमेश्वर। उन सब के लिए परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं परमेश्वर, उनके लिए रास्ता खोलना मेरे परमेश्वर। इस साल में पिता परमेश्वर आपके लोग परमेश्वर जितने इधर उधर भटक रहे हैं परमेश्वर, सब आपके नज़दीकी आने पाए मेरे परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, उन सब के भी मनों को खोल देना मेरे परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं मेरे परमेश्वर, खास करके पिता जहाँ जहाँ भवन चल रहे हैं मेरे परमेश्वर, किसी भी पिता परमेश्वर कहीं भी पिता परमेश्वर आपको नाम को लिए जा रहा है मेरे राजा, वो मेरे महान परमेश्वर आपके कलाम में जिस तरह लिखा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठित होते हैं उसके बीच में होते हैं परमेश्वर, सभी के साथ होना मेरे परमेश्वर। क्योंकि परमेश्वर आपका वचन परमेश्वर ये सिखाता है कि हर एक के साथ आप है मेरे राजा। मेरे परमेश्वर हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। खास करके मिशन के लिए, मिशन के प्रोजेक्ट के लिए पिता परमेश्वर आपने नियुक्त किया है परमेश्वर, आप ही उनको चलाना परमेश्वर। जितने अधिकारी है, जितने आपके सेवक दास दासियां हैं उसमें काम कर रहे हैं मेरे परमेश्वर, सबको आशीष और अनुग्रह से भरना मेरे परमेश्वर। उनको पिता परमेश्वर संबंध देना पिता परमेश्वर, आपके कार्य को और आगे बढ़ा सके मेरे राजा। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। यहाँ बैठे हर एक जन को एक बार फिर से आपके चरणों में देते हैं परमेश्वर। परमेश्वर आप उन पे अनुग्रह करना, दया करना मेरे परमेश्वर। नहीं जानते मेरे परमेश्वर कि किस विषय से पिता परमेश्वर और भी भाई बहन नहीं आए हैं पिता, उनके लिए रास्ता खोलना मेरे परमेश्वर। पिता परमेश्वर जो भी पिता परमेश्वर उसके समस्या है उसको समस्या को दूर करना मेरे परमेश्वर, और पिता परमेश्वर आपके भवन आने पाए मेरे परमेश्वर। मेरे परमेश्वर अंकल को आपके हाथों में देते हैं, आंटी को आपके हाथों में देते हैं मेरे परमेश्वर। आप इन सबको पिता परमेश्वर और अच्छे मन देना और अपने सामर्थ्य से भरना परमेश्वर की आपके कार्य को और आगे बढ़ा सके मेरे परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद के साथ मेरे परमेश्वर ये छोटी सी प्रार्थना के उपयोग को उद्धार करता है प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने कबूल करें। आमीन आमीन। समय है बाइबल रीडिंग का। पुराने नियम से हम पढ़ेंगे यहेजकेल की पुस्तक, उसका 9 अध्याय 1 से 11, मेमोरी वर्स 4। नए नियम से प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय 1 से 29, मेमोरी वर्स 5। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। आज ये बाइबल रीडिंग में हम निकालेंगे पेज नंबर 977, यहेजकेल 976 और 9 यरूशलेम को दंड। फिर मेरे कानों में ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा,
नगर के अधिकारियों को अपने अपने हाथ में नाश करने का हथियार लिए हुए निकट लाओ। इस पर 6 पुरुष उत्तर की ओर ऊपरी फाटक के मार्ग से अपने अपने हाथ में घात करने का हथियार लिए हुए आए, और उनके बीच सन का वस्त्र पहने कमर में लिखने की दवात बांधे हुए एक और पुरुष था, और वे सब भवन के भीतर जाकर पीतल की वेदी के पास खड़े हुए। तब इज़राइल के परमेश्वर का तेज करूबों पर से, जिनके ऊपर वह रहा करता था, भवन की ढेरी पर उठ आया था, और उसने उस मन के वस्त्र पहने हुए पुरुष को, जो कमर में दवात बांधे हुए था, पुकारा। और यहोवा ने उससे कहा, इस यरूशलेम नगर के भीतर इधर उधर जाकर जिसने मनुष्य उन सब घृणित कामों के कारण जो उसमें किए जाते हैं, सांसें भरते और दुख के मारे चिल्लाते हैं, उनके माथे पर चिन्ह लगा दे। तब उसने मेरे सुनते हुए दूसरों से कहा, नगर में उनके पीछे पीछे चलकर मारते जाओ, किसी पर दया न करना और न कोमलता से काम करना। बूढ़े, युवा, कुमारी, बाल बच्चे, स्त्रियां, सबको मारकर नष्ट करो, परंतु जिस किसी मनुष्य के माथे पर वह चिन्ह हो, उसके निकट न जाना। मेरे पवित्र स्थान ही से आरंभ करो। अतः उन्होंने उन पुरनियों से आरंभ किया जो भवन के सामने थे। फिर उसने उनसे कहा, भवन को अशुद्ध करो और आंगनों को शवों से भर दो, चलो बाहर निकालो। तब वे निकलकर नगर में मारने लगे। जब वे मार रहे थे और मैं अकेला रह गया, तब मैं मुंह के बल गिरा और चिल्लाकर कहा, हाय प्रभु यहोवा, क्या तू अपनी जलजलाहट यरूशलेम पर भड़का कर इज़राइल के सब बचे हुओं को भी नष्ट करेगा? तब उसने मुझसे कहा, इज़राइल और यहूदा के घरानों का धर्म अत्यंत ही अधिक है, यहाँ तक कि देश हत्या से और नगर अन्याय से भर गया है, क्योंकि वे कहते हैं, यहोवा ने पृथ्वी को त्याग दिया और यहोवा कुछ नहीं देखता, इसलिए उन पर दया न होगी, न मैं कोमलता करूंगा, वरन उनकी चाल उन्हीं के सिर लौटा दूंगा। तब मैंने क्या देखा कि जो पुरुष सन का वस्त्र पहने हुए और कमर में दवात बांधे हुए था, उसने यह कहकर समाचार दिया, जैसे तूने आज्ञा दी मैंने वैसे ही किया। अब मेमोरी वर्स बोलेंगे, मैं पहले बोलूंगी, आप लोग मेरे पीछे पीछे बोलोगे। और यहोवा ने उससे कहा, इस यरूशलेम नगर के भीतर इधर उधर जाकर जिसने मनुष्य को सब घृणित कामों के कारण जो उसमें किए हैं, किए जाते हैं, सांसें भरते और दुख के मारे चिल्लाते हैं, उनके माथों पर चिन्ह लगा दे। एक बार और बोलेंगे। और यहोवा ने कहा, इस यरूशलेम नगर के भीतर इधर उधर जाकर जितने मनुष्य उन सब घृणित कामों के कारण जो उससे किए जाते हैं
सांसें भरते सांसें भरते और दुख के मारे चिल्लाते हैं। और दुख के मारे चिल्लाते हैं। उनके माथों पर उनके माथों पर चिन्ह लगा दें। चिन्ह लगा दे। ये परमेश्वर के वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की। तो मैं आपके सामने पढ़ूंगी नए नियम में से यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य, उसका दूसरा अध्याय 1 से लेकर 29 तक। यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय 1 से लेकर 29 तक। पेज नंबर है 343, 343, 343। इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो सातों तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है और सोने की सातों दीवटों के बीच में फिरता है, वह ये कहता है, मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। पर हाँ, तुझ में ये बात तो है कि तू निकलइयों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। जिसके कान हो वे सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए, मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। स्मरणा की कलीसिया के दूत को ये लिख, जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया है, वह ये कहता है कि मैं तेरे कलेश और दरिद्रता को जानता हूँ, परंतु तू धनी है, और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, पर शैतान की सभा है, उनकी निंदा को भी जानता हूँ। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो, शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक कलेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। जिसके कान हो वे सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। पिरगमुन की कलीसिया के दूत को ये लिख, जिसके पास धोधारी और तेज तलवार है, वे ये कहता है कि मैं जानता हूँ कि तू वहाँ रहता है जहाँ शैतान का सिंहासन है। तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा, जिसमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम्हारे बीच उस स्थान पर घात किया गया जहाँ शैतान रहता है। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जितने बालाक को इजराइलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया है, वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाएं और वे विचार करें। वैसे ही तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो निकलइयों की शिक्षा को मानते हैं। अतः मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। जिसके कान हो वे सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा, और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई ना जानेगा। थुआतीरा की कलीसिया के दूत को ये लिख, परमेश्वर का पुत्र, जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान और जिसके पांव उत्तम पीतल के समान है, वे ये कहता है कि मैं तेरे कामों, तेरे प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तेरे पिछले काम पहलों से बढ़कर हैं। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तू उस स्त्री इज़ाबेल को रहने देता है, जो अपने आप को भविष्यद्वक्तन कहती है,
और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई हुई वस्तुएं खाना सिखलाकर भरमाती है। मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। देख, मैं उसे रोगशैया पर डालता हूँ, और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, यदि वे भी उसके कामों से मन न फिराएंगे, तो मैं उन्हें बड़े कलेश में डालूंगा। मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा। तब सब कलीसियाएं जान लेंगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूँ, और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। पर तुम थुआतीरा के बाकी लोगों से जितने इस शिक्षा को नहीं मानते और उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं नहीं जानते, ये कहता है कि मैं तुम पर और बोझ न डालूंगा। पर हाँ, जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो। जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा, और वे लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। जिस प्रकार कुम्हार के मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है। और मैं उसे भोर का तारा दूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। और मेमोरी वर्ड्स बोलेंगे 5, मैं बोलूंगी, आप मेरे पीछे दोहराएं। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है, और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा, तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। हम फिर से एक बार बोलेंगे। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है, और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा, तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। ये परमेश्वर का धन्यवाद। खड़े हो जाएंगे, गीत गाएंगे, गीत नंबर 96। यीशु ने हमें छुड़ाया है शैतान के जाल से। यीशु ने हमें बचाया है पापों के जाल से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया।
मनाई है, सबको हम प्रभु के हाथ में सौंपते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं एक बार फिर प्रभु हम तेरी महान करुणा तो सदा की है, प्रतिभूर नहीं होती, आज फिर हमारे पर प्रबल है। प्रतिदिन का जीवन तू हमें देता है प्रभु, और जब तू पृथ्वी पे हमें जीवन देता है तो उस जीवन को जीने के लिए सामर्थ्य देता है, संसाधन देता है, सहायता देता है, और पिता परमेश्वर अपने अनुग्रह और अपने प्रेम के पर्वतले प्रभु में रखता है। हमारी हर एक जरूरत को अपने भंडार से पूरी करता है, और सामर्थ्य दे के पिता परमेश्वर उस दिन प्रभु तू हमें हर एक कार्य को करने में प्रभु सहायता करता है, हमारे हर एक कार्य को सफल करता है, और प्रभु अपनी महिमा स्तुति धन्यवाद हमसे लेता है पिता। इस प्रकार दिन, हफ्ता, महीना, साल बीतता है, हम आनंदित होते हैं कि हम एक और वर्ष तेरे महिमा में आगमन के नजदीक पहुंचते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर, जितनों ने बीते हफ्ते अपना जन्मदिन मनाया है प्रभु, उन सबको तेरे हाथों में सौंपता है। एक और वर्ष तो उनकी आयु को पिता परमेश्वर संभाला है, और पिता परमेश्वर सामर्थ्य है प्रभु। पिता, किसी में अगर कोई अभी कमी रह गई है प्रभु, तेरे विरोध की बात रह गई है प्रभु, तो विशेष उनकी सहायता करना, मदद करना, ताकि वो पिता परमेश्वर तेरे वचनों को पिता पढ़े, सुने, जाने, अपने हृदय में ग्रहण करे और अपने जीवन में लागू करे, ताकि तेरे योग्य फल लाए। नए साल में तू उन्हें और खाद पानी दे के प्रभु बढ़ाना और फलवंत करना प्रभु। पिता परमेश्वर, छोटे बच्चे से बुजुर्ग तक को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। आने वाले समय में जब तू उन्हें जीवन देता है प्रभु, वो प्रभु हमेशा तुझे याद रखे, और पिता परमेश्वर तेरे मार्गों पे चलते हुए अपना जीवन पिता जो इस पृथ्वी का व्यतीत करे, ताकि पिता परमेश्वर वो मार्ग में उस अनंत जीवन तक पिता परमेश्वर गाइड करे, लीड करे, और प्रभु वो उस मुकुट को पा सके जिसके लिए प्रभु वचन में लिखा है, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसे तू प्रभु वो जीवन का मुकुट देगा प्रभु। प्रत्येक उस जीवन के मुकुट के लिए परिश्रम करे प्रभु, और पिता परमेश्वर उस मुकुट तक पहुंचने पाए। धन्यवाद करता हूँ उन सभी के लिए जिन्होंने विवाह वर्षगांठ बनाया प्रभु। पिता परमेश्वर, तो प्रभु पिता परमेश्वर विवाह स्वर्ग से स्थापित करता है। तूने आदम और हवा में पिता परमेश्वर विवाह ठहराया, और पिता परमेश्वर उन्हें कहा फलो फूलो और पृथ्वी पे बढ़ जाओ। पिता परमेश्वर, तू चाहता है कि दृढ़ मसीह परिवार बन के तैयार हूँ, जो पिता परमेश्वर तेरे योग्य फल लाए। जितने पिता परमेश्वर अभी शैतान की आत्मा के द्वारा प्रेरित है और उसकी सुन के पिता परमेश्वर अपने परिवार में पिता परमेश्वर कार्य कर रहे हैं प्रभु, उन सबको तेरे हाथों में सौंपता हूं प्रभु। शैतान के हाथों से छुड़ा के पिता परमेश्वर पिता अपनी आत्मा के द्वारा उन्हें गाइड कर प्रभु। जो परिवार टूटने पे है पिता परमेश्वर, तो उनको पिता परमेश्वर जोड़, और पिता परमेश्वर एक दृढ़ मसीह परिवार पिता परमेश्वर उनका भी बना। जिनको अभी तक गर्भ का फल नहीं मिला है प्रभु, विशेष उनके लिए तुझसे मैं मांगता हूँ प्रभु, वो गर्भ का फल जो तेरी ओर से प्रतिफल है प्रभु, वो पिता परमेश्वर प्रत्येक को मिलने पाए, और प्रत्येक जन तुझ में आशीषित हो प्रभु, अनुग्रहित हो। प्रत्येक परिवार पिता परमेश्वर तेरी महिमा स्तुति और धन्यवाद करने पाए। एक बार फिर आदर महिमा तुझे देते हुए धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। समय मध्यस्थता की प्रार्थना का कोई दो जन प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। प्रार्थना करेंगे अपने देश के लिए, अपने मिशन के लिए, अपने मिशनरी वर्क के लिए, विशेष अपनी कलीसिया के लिए। और हम प्रार्थना में भाई रविशंकर को याद रखेंगे। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, प्रभु उनको चंगाई दे, ताकि वो भी कलीसिया में आके प्रभु की महिमा स्तुति धन्यवाद करने पाए। और हमारे किसी भी चर्च में कोई जन बीमार है, किसी परेशानी में है, कलेश में, संकट समस्या में है, सबको हम प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। विशेष प्रार्थना करेंगे हम प्रभु, जितने पास्टर, प्रचारक, सेवक, दास कलीसिया हैं उनको संभाले, उन्हें बहुतायत से इस्तेमाल करें। कोई दो जन प्रार्थना में अगुवाई करे, और भी आत्मा अगर उन्हें कुछ प्रार्थना करने के लिए गाइड करती है तो वो प्रत्येक विषय को प्रभु के समक्ष रखें, और हम सब हाँ और आमीन के साथ उस प्रार्थना में जुड़े। आइए हम दुआ करें। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद 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 मेरे महान खुदा। सबसे पहले प्रभु दुआ करते हैं कि प्रभु आपने हमें संभाला प्रभु, रात की मीठी नींद दी, सुबह का चैन भरा दिन दिखा के प्रभु अपने भवन में लेके आए, इसलिए आपका धन्यवाद प्रभु। अपने वचनों से परिपूर्ण करा प्रभु, अपने गीतों को प्रभु गाने का मौका दे, इसलिए आपका धन्यवाद प्रभु। दुआ करते हैं प्रभु, आपने प्रभु हमें उठ के लेके आए प्रभु, कोई परेशानी नहीं आने दी, इसलिए आपका धन्यवाद प्रभु। हम दुआ करते हैं प्रभु हमारे
चर्च में आए हुए हर एक लोग को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। जितने लोग प्रभु आपके भवन में आए हैं प्रभु, उनको प्रभु आशीष देना प्रभु। और जब प्रभु रविशंकर अंकल प्रभु नहीं आ पाए प्रभु, उनकी तबीयत खराब है प्रभु, उनकी तबीयत को ठीक करना प्रभु, ताकि प्रभु अगले संडे प्रभु आपके भवन में आके प्रभु आपके नाम को धन्यवाद करने वाले बन सके प्रभु। खास करके दुआ करते हैं प्रभु हमारे जितने भी चर्च है प्रभु, वहाँ जितने लोग प्रभु बीमार हैं प्रभु, उनको प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। उनको प्रभु जो प्रभु हॉस्पिटल में भर्ती हैं प्रभु, जो प्रभु घर पे हैं प्रभु बीमार से प्रभु, उनको संभालना प्रभु, उनको प्रभु अपने नाम से प्रभु चंगा करना प्रभु। वो प्रभु आपके नाम को धन्यवाद देने वाले बन सके प्रभु। खास करके दुआ करते हैं प्रभु जितने चर्च है प्रभु, जहाँ पे प्रभु प्रार्थनाएं हो रही हैं प्रभु, आराधनाएं हो रही है प्रभु, वहाँ जितने भी प्रार्थनाएं हो रही है प्रभु, आप उनको सुनते हो प्रभु, क्योंकि आपका वचन क्या कहता है प्रभु, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठी तो वहाँ मैं हूँ प्रभु। प्रभु आप यहाँ पे भी हमारी प्रार्थना को सुनते हो प्रभु, इसलिए आपका धन्यवाद प्रभु। इस प्रभु प्रार्थनाओं को सुनना प्रभु, उनका उत्तर देना प्रभु। जितने लोग प्रभु आपसे प्रभु बिछड़ गए हैं प्रभु, बहुत दूर हो गए हैं प्रभु, उनको प्रभु उनको प्रभु उनके मन को प्रभु ठीक करना प्रभु, ताकि प्रभु आपको जानने वाले बन सके प्रभु, आपको समझने वाले बन सके प्रभु, और आपको अपने जीवन में अपनाने वाले बन सके प्रभु। खास करके दुआ करता हूँ प्रभु हमारे मिशन के लिए प्रभु, हमारे मिशन के तीनों प्रोजेक्ट्स के लिए प्रभु, प्रभु उन सब में प्रभु आगे बढ़ाना प्रभु, कोई परेशानी ना होने वाले बन सके प्रभु। खास करके दुआ करता हूँ प्रभु हमारे बड़े चर्च में प्रभु जो पास्टर है प्रभु, उनको संभालना प्रभु, उनके शरीर में कोई तकलीफ हो तो प्रभु उसे दूर करना प्रभु, उनकी पूरी फैमिली में सबको आशीष देना प्रभु। और दुआ करते हैं प्रभु वो प्रभु जैसे प्रभु जिस तरीके से प्रभु आपके भवन को चलाते हैं, आपके भवन को और बढ़ाते हैं प्रभु, उन्हें आशीषित करना कि प्रभु और भवन बनाने वाले बन सके प्रभु, ताकि प्रभु आपका नाम, आपके नाम का वचन प्रभु और आगे बढ़ने वाले बन सके प्रभु। खास करके दुआ करता हूँ प्रभु अंकल को प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु, उन्हें संभालना प्रभु, उनके पैरों में प्रभु आप बल ताकत देते हो प्रभु, खड़े होने के लिए सबके धन्यवाद प्रभु। जब प्रभु वचन बोले तो प्रभु हमारे जीवन में कार्य करने वाले बन सके प्रभु। यहाँ बैठे हर एक मन को प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु, वो मन प्रभु अच्छी भूमि बन के प्रभु उस बीज को प्रभु बोने वाला बन सके प्रभु, वो प्रभु वचन प्रभु फलवंत हो प्रभु, हमारे जीवन में कार्य करने वाले बन सके प्रभु। खास करके दुआ करता हूँ आए की हर एक सभा को प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ आमीन। I am the one. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. धन्यवाद 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 धन्यवाद। स्वर्ग में विराजमान मेरे अति दयालु और जीवित सच्चे परमेश्वर पिता, महान सामर्थ्य, महान पराक्रमी, सेनाओं के यहोवा, प्रभुओं के प्रभु, ईश्वरों के ईश्वर पिता, हमारे सृष्टिकर्ता, हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर पिता, सारा आदर महिमा स्तुति धन्यवाद के योग्य परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी फिर से सुंदर सुबह के लिए, एक और नए दिन के लिए प्यारे पिता परमेश्वर, एक और पवित्र दिन के लिए प्यारे पिता, जो तेरा ठहराया हुआ दिन है प्यारे प्रभु, कि हम तेरे भवन में प्रभु इकट्ठे होकर तेरी संगति करने पाए, तुझे धन्यवाद बलि चढ़ाने पाए प्रभु जी, जो तुझे भाता है मेरे परमेश्वर पिता। और तू चाहता है मेरे परमेश्वर पिता कि मनुष्य प्रभु जी तूने हमारी सृष्टि करी प्रभु अपनी संगति के लिए मेरे प्रभु जी, प्यारे परमेश्वर पिता तेरा कोटि कोटि धन्यवाद 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 प्रभु, कि तूने हमें ये सौभाग्य दिया मेरे परमेश्वर पिता, कि फिर से हम तेरे चरणों में प्रभु इकट्ठा होने वाले हो सके मेरे प्रभु। तेरा कोटि कोटि धन्यवाद 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 प्रभु। रात भर तूने हम सबको मीठी नींद और चैन आराम से सुलाया प्रभु, हर दुख तकलीफ बीमारी परेशानी से, हर एक्सीडेंट से, हर एक प्राकृतिक आपदाओं से, हर तरह से तूने बचा के अपने पंखों तले हमें छुपा के रखा प्रभु जी। और पिता परमेश्वर इस भवन में तूने इकट्ठा किया है मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर पिता, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद 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 प्रभु। इस जीवन के लिए, जीवन के हर सांस और धड़कन के लिए तेरा धन्यवाद प्रभु जी। जितना भी तेरा धन्यवाद करें कम है मेरे प्रेमी परमेश्वर पिता। प्रभु हम योग्य नहीं प्रभु जी, तेरे योग्य नहीं प्रभु, तेरा पवित्र नाम लेने के योग्य भी नहीं है प्रभु। हम पापी हैं मेरे परमेश्वर पिता, लेकिन तेरी दया है मेरे प्रभु, तेरा अनुग्रह है मेरे परमेश्वर पिता, तेरी कृपा है जो प्रतिभोर हम पर नहीं होती मेरे प्रभु। और आज भी तूने हम पर कृपा करी मेरे प्रभु जी, तेरा धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी। तूने हम पापियों से इतना प्रेम किया प्रभु, कि तूने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया मेरे प्रभु जी, कि वो प्रभु इस संसार में मनुष्य रूप लेकर आया प्रभु, हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा प्रभु जी। हमारे सारे पापों को प्रभु जी तूने उस पर लाद दिया मेरे प्रभु, उसके प्रभु कोड़े खाने से हम चंगे हुए प्रभु जी। उसके पिता परमेश्वर उस क्रूस के बलिदान के द्वारा प्रभु हमने अनंत जीवन पाया मेरे प्रभु जी।
मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ प्रभु तेरे चुनाव के लिए प्रभु जी, कि इतनी बड़ी भीड़ में से तूने हम सबको चुन के अलग किया प्रभु जी, और अपने पे विश्वास करने का सौभाग्य दिया प्रभु। तेरा कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी। होने दे कि प्रभु तेरे चुनाव को हम व्यर्थ ना जाने दे प्रभु, जो तूने हमारे जीवन से चाहा है प्यारे परमेश्वर पिता, तेरी योजना तेरी इच्छा हमारे जीवन से पूरी होना पाए मेरे प्रभु जी। प्यारे पिता, जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं प्रभु, उन सब के लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, उन सब के लिए आशीष को मांग लेती हूँ प्रभु। जो किसी कारण नहीं आ पाए प्रभु जी, उनको भी तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपती हूँ पिता। उनके आगे जो भी कारण है मेरे परमेश्वर पिता, तो उसको हटाना प्रभु जी, और होने दे के आने वाले समय में प्रभु वो तेरे भवन में आके प्रभु जी हम सब इकट्ठे होकर तेरी संगति करने पाए प्यारे पिता। विशेषकर मैं भाई रविशंकर के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो पिता परमेश्वर शारीरिक दुर्बलता में है प्रभु जी, जो भी उन्हें तकलीफ है तू जानता है मेरे परमेश्वर पिता। ये शरीर तूने बनाया प्रभु जी, और पिता इसकी हर एक तकलीफ को तू ही जानता है प्रभु, और तू ही उनको चंगा कर सकता है प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर, तेरे प्रभु तेरे कार्य को करते हैं मेरे प्रभु जी, तू पिता परमेश्वर उनको छू के चंगाई देना प्रभु, और दीर्घायु से तृप्त करना प्रभु, और अपने कार्यों के लिए प्रभु जी उनको और अधिकाई से इस्तेमाल करना प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु जी परिपूर्ण चंगाई दे के प्रभु जी तो उनको प्रभु उनके कार्य में प्रभु जी उनकी सहायता मदद करना प्यारे पिता। प्रभु जी और भी पिता परमेश्वर जितने भी बीमार हैं, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में प्रभु, सबको तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते हो पिता। विशेषकर प्रभु बहन चंद्रकांता के लिए भी मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु पिता परमेश्वर, तेरी चुनी हुई दासी है मेरे प्रभु जी पिता परमेश्वर, उनको भी जो भी तकलीफ है प्रभु तू जानता है मेरे परमेश्वर पिता। तेरे लिए प्रभु जी कोई भी बीमारी बड़ी नहीं है मेरे प्रभु, सब बीमारियां तेरे अधिकार में है प्रभु जी। प्यारे पिता, इस संसार में वो बड़ी बीमारी हो सकती है, लेकिन प्रभु जी तेरे लिए कुछ भी नहीं है मेरे प्रभु। तू उस दासी को भी प्रभु जी छूना मेरे परमेश्वर पिता, जो प्रभु वो हॉस्पिटल में एडमिट है प्रभु, कल उसका ऑपरेशन होना है मेरे परमेश्वर पिता। मैं उनके लिए प्रभु जी तेरे तुझसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु, कि जो भी पिता परमेश्वर ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर हैं प्रभु, तो उनके हाथों में अपनी शिफा को ढेलना मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु वो ऑपरेशन सक्सेसफुल होने पाए प्रभु, और पिता परमेश्वर जो भी उनकी कैंसर की गांठ है प्रभु, पूरी रीति से प्रभु जी वो पिता परमेश्वर निकलने वाली हो सके प्रभु, और कोई भी प्रभु कैंसर का सेल उनके शरीर में ना रहने पाए मेरे परमेश्वर पिता। परिपूर्ण चंगाई पाके प्रभु तेरी दासी तेरे भवन में आके प्रभु जी तेरी महिमा का कारण बन सके प्रभु, तेरे नाम की गवाही देने वाली बन सके मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी और भी पिता परमेश्वर जो भी किसी भी परेशानी में है, दुख तकलीफ में है प्रभु जी, कोर्ट केसेस में है, रिश्ते टूटे हुए हैं प्रभु, प्रभु जी और पिता परमेश्वर कर्जों में है प्रभु जी, और भी पिता परमेश्वर बहुत सी परेशानियां हैं प्रभु, इस संसार में कलेश है मेरे परमेश्वर पिता। तू सबके प्रभु समस्याओं को, सबकी परेशानियों को प्रभु तू दूर करना मेरे प्रभु जी। सबके पिता परमेश्वर जो भी कर्जे हैं प्रभु, तू पिता परमेश्वर उनकी भी सहायता करना प्रभु, उनको उनसे छुटकारा देना प्यारे परमेश्वर पिता। जो बेरोजगार है प्रभु, उनको एक अच्छा रोजगार देना प्रभु जी। विशेषकर मैं मोनू के लिए और बहन के बेटे के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जिनको रोजगार की जरूरत है प्रभु। मेरे परमेश्वर पिता उन बच्चों को भी प्रभु एक अच्छा रोजगार देके प्रभु तो हमसे अपनी महिमा स्तुति बढ़ाई लेना प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर और भी प्रभु जी जो भी यहाँ पे बैठे हैं, जिनके मन में जो भी प्रार्थना है प्रभु, तूने सब सुना है मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि तू मनों को जांचने वाला परमेश्वर है पिता, और हमारी सारी प्रार्थनाओं को सुन के उत्तर देने वाला प्रेमी परमेश्वर है पिता। मैं सबकी प्रार्थनाओं को तेरे कदमों में रखती हूँ मेरे प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर पिता, प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आज जहाँ कहीं भी तेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे हैं प्रभु जी, जहाँ कहीं भी कलीसियाएं चल रही हैं प्रभु, ज़्यादा लोग हों कम लोग हों प्रभु, पिता परमेश्वर तुझे ये भाता है मेरे परमेश्वर पिता कि तेरे लोग प्रभु जी इकट्ठे होकर तेरी आराधना स्तुति करते हैं मेरे प्रभु जी, और तू प्रभु वहाँ पे उपस्थित रहता है मेरे परमेश्वर पिता। इस छोटे से झुंड को भी तेरे हाथों में सौंप जो तुझे भाया है प्रभु, और तूने कहा है प्रभु जी कि छोटे झुंड मत डर, क्योंकि मुझे भाया है कि मैं तुझे स्वर्ग का राज्य दूं मेरे परमेश्वर पिता। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी कि इस छोटे झुंड के बीच में भी तेरी उपस्थिति है मेरे परमेश्वर पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता। प्रभु जी
प्रार्थना करती हूँ प्रभु हर एक तेरे दास सेवकों के लिए प्रभु, जो दुनिया के किसी भी कोने में है प्यारे परमेश्वर पिता, जो तेरे राज्य के सुसमाचार को फैला रहे हैं प्रभु जी। मेरे परमेश्वर पिता धन्य है प्रभु जो तेरे राज्य के सुसमाचार को फैलाते हैं मेरे प्रभु जी। उन सब के लिए मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, चाहे बड़ी मिनिस्ट्रीज हो या इंडिविजुअल लोग प्रभु जी, जो गांव-गांव में, शहर-शहर में, पहाड़ों में, जंगलों में प्रभु जी, जहाँ तेरा नाम नहीं पहुँचा प्रभु, वहाँ तक तेरे वचन को फैलाने में लगे हैं प्रभु। अपने हर एक दास सेवकों को प्रभु अपने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करना प्रभु जी, अपना आत्मा का अभिषेक उन पे उड़ेलना मेरे परमेश्वर पिता। और प्रभु जो तेरा जीवित और सच्चा वचन है प्रभु, उनकी गहराइयों को तो उनको अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा समझाना प्रभु जी, ताकि तेरा जीवित और सच्चा वचन प्रभु दुनिया के कोने कोने में पहुंचने वाला हो सके प्रभु। और पिता परमेश्वर हर एक घुटना तेरे आगे झुके, हर एक जीव तेरे नाम का अंगीकार करने पाए प्यारे पिता। अपने दास सेवकों को प्रभु जी तो अपने पंखों तले छुपा के रखना प्रभु, उनको पिता परमेश्वर हर एक दुख तकलीफ बीमारी परेशानी से, हर एक एक्सीडेंट से, हर एक प्राकृतिक आपदाओं से, हर तरह से तू बचा के रखना प्रभु जी। और पिता परमेश्वर हर एक सताव से बचाना प्रभु, और अगर सताव होता है प्रभु उनको तू सहने की सामर्थ्य देना मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु प्रार्थना करते उन लोगों के लिए जो तेरे विरोध में है प्यारे पिता, जो तेरे लोगों को सताते हैं प्रभु जी। बहुत सी जगह प्रभु आजकल हम सुनते हैं प्रभु, देखते हैं मेरे परमेश्वर पिता, जो तेरे वचन में लिखा है प्रभु कि ये सब कुछ होना है मेरे परमेश्वर पिता। और हम धन्य हैं प्रभु जो ये सब कुछ देखते हैं सुनते हैं प्रभु जी। और प्यारे पिता परमेश्वर आने वाले समय में प्रभु और भी पिता परमेश्वर सताव होगा प्रभु जी, ये सब पिता परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है प्रभु। मेरे परमेश्वर पिता हर एक उस जन को तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु जी। प्यारे पिता जो तेरे लोगों को सताते हैं प्रभु, मेरे परमेश्वर पिता उन पर भी तू दया करना प्रभु। वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं प्रभु जी, वो शैतान ने उनको प्रभु जी अपने फंदे में फंसा रखा है प्रभु जी। वो पिता परमेश्वर उकसाता है प्रभु कि तेरे लोगों को वो सताए मेरे प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर उनकी भी आत्मिक आंखों को तू खोलना मेरे प्रभु जी, उनके भी मन नम्र होने पाए प्रभु जी, और वो भी ये जाने कि प्रभु तू ही एकमात्र जीवित और सच्चा परमेश्वर है पिता। पिता परमेश्वर तूने ये सृष्टि बनाई है प्रभु, हम सबको तूने बनाया प्रभु जी, और उद्धार केवल तेरे ही पास है मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु लोग पिता परमेश्वर तरह तरह से अन्य तरह से प्रभु जी मोक्ष को ढूंढते हैं प्रभु, लेकिन पिता परमेश्वर वो नहीं जानते कि प्रभु सच्चा परमेश्वर तू ही है प्रभु, और पिता परमेश्वर उद्धार करता केवल तू ही है मेरे प्रभु जी। तूने अपने पुत्र का बलिदान हमारे उद्धार के लिए दिया है मेरे प्रभु जी, हर एक जन ये जानने वाला हो सके मेरे परमेश्वर पिता, और तुझ पे विश्वास करके प्रभु उस क्रूस के बलिदान को प्रभु जी वो विश्वास करें कि पिता परमेश्वर तेरा बेटा इस संसार में आया प्रभु, मनुष्य रूप लेकर प्रभु जी। वो पिता परमेश्वर हमारे लिए पिता परमेश्वर उसने क्रूस की मृत्यु सही हमारे अनंत जीवन के लिए मेरे परमेश्वर पिता। हर एक जन ये जाने प्रभु जी, विशेषकर अपने देश को तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते प्रभु, जहाँ पे व्यर्थ की आस्था अंधकार की शक्ति मूर्ति पूजा है प्रभु। पिता परमेश्वर उनके अंधविश्वास को भी तू दूर करना मेरे प्रभु जी, उनकी आत्मिक आंखों को भी तू खोलना प्रभु जी। प्यारे पिता बहुत से ऐसे लोग हैं प्रभु जिन्होंने तेरे नाम को जाना है प्रभु जी, लेकिन अपने मनों को कठोर किए मैं प्रभु, उनके मनों को भी तू नम्र करना प्यारे परमेश्वर पिता। वो तुझे जानते तो हैं लेकिन मानते नहीं है मेरे प्रभु, चाहे वो हमारे घर परिवार के बच्चे, हमारी कलीसिया के लोग हों प्रभु, या हमारे भाई बहन रिश्तेदार कोई भी हो मेरे परमेश्वर पिता, हर एक जन को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु। उनके भी मनों को तू प्रभु खोलना मेरे परमेश्वर पिता, उनके आत्मिक आंखों को भी तू खोलना प्रभु जी, उनके मनों को नम्र करना प्यारे पिता परमेश्वर, कि वो भी प्रभु जी तुझे अपना उद्धार करता, अपना निजी उद्धार करता मान के ग्रहण करने वाले बन सके प्रभु, ताकि उनकी भी आत्माएं बच सके मेरे परमेश्वर पिता। तू नहीं चाहता प्रभु जी कि तेरी एक भी आत्मा नष्ट हो मेरे प्रभु जी, तूने इसलिए धीरज धरा है प्रभु मेरे परमेश्वर पिता, तूने सबको मौका दिया है मेरे प्रभु जी। फिर मेरे परमेश्वर पिता होने दे कि वो सब प्रभु जी जो अभी तक विश्वास नहीं लाए हैं प्रभु, वो भी तुझ पे विश्वास करने वाले हो सके प्रभु जी, ताकि पिता परमेश्वर कोई भी प्रभु उस दुष्ट के हाथों में पड़कर नाश ना होने पाए मेरे परमेश्वर पिता। तू सबको बचाना चाहता है मेरे प्रभु जी, मेरे परमेश्वर पिता। जिन तक तेरा वचन नहीं पहुंचा है प्रभु, उन तक तेरा वचन पहुंचने वाला हो सके मेरे प्रभु जी। इस संसार में प्रभु तेरा राज्य बढ़े और शैतान का राज्य घटने पाए प्यारे पिता। प्रभु जी प्रार्थना करते अपने मिशन के लिए, मिशन के सभी अधिकारियों के लिए प्रभु जी, मिशन के सभी
कार्यकर्ताओं को प्रभु जी सभी को तेरे हाथों में सौंपते हो प्रभु। मिशन के द्वारा जितनी भी कलीसियाएं चलाई जा रही है, वहाँ के पास्टर्स, इवेंजलिस्ट, हर एक मेंबर्स को तेरे हाथों में सौंपते हो प्रभु। मिशन के सभी अधिकारी जो पिता परमेश्वर बुजुर्गी के आलम में प्रभु, पिता परमेश्वर तूने उनको चुना है मेरे प्रभु, और वो पिता परमेश्वर विश्वास योग्यता से तेरे कार्य को कर रहे हैं प्रभु जी। मैं परमेश्वर पिता उनके लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ, उनके जीवन के लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु। और भी पिता परमेश्वर उनको बल सामर्थ और प्रभु आयु दे के प्रभु जी उनको पिता परमेश्वर तो अपने कार्य के लिए और अधिक से अधिकाई से इस्तेमाल करना प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु जी हर एक मोहताजगी से तू उनको बचाना प्रभु, और दीर्घायु से तृप्त करना प्यारे परमेश्वर पिता। प्रभु जी विशेषकर इवेंजलाइजेशन के कार्य के लिए प्रार्थना करते हो प्रभु। हमारे मिशन के द्वारा प्रभु जी बहुत सी कलीसियाएं स्थापित हुई हैं प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हो प्यारे पिता परमेश्वर। और भी जहाँ भी प्रभु तेरा आत्मा प्रभु जी चाहता है कि प्रभु वहाँ पे तेरी कलीसियां स्थापित होने पाए प्रभु आने वाले समय में मेरे परमेश्वर पिता। विशेषकर प्रभु मैं पास्टर सीवी वल्सन के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जिनको तूने इवेंजलाइजेशन का मुखिया ठहराया प्रभु जी। तेरे चुने हुए दास हैं मेरे परमेश्वर पिता, तूने उनको बोझ दिया है प्रभु, और पिता परमेश्वर उनको करने की शक्ति और सामर्थ्य भी तूने ही दी है प्रभु। अब तक प्रभु जी तूने संभाला है मेरे परमेश्वर पिता। शरीर में कितनी भी तकलीफ हो प्रभु, लेकिन प्रभु वो विश्वास योग्य दास हैं प्रभु जी, तेरे लिए कार्य करते हैं प्रभु, जगह जगह जाते हैं मेरे परमेश्वर पिता। तू उनका सहायक और मददगार होना, रक्षक होना प्यारे पिता। उनको शरीर में बल सामर्थ्य दे के प्रभु अपने लिए और अधिकाई से इस्तेमाल करना प्यारे पिता परमेश्वर। उनके परिवार के लिए भी तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, और उनके लिए भी तेरी आशीष को मांग लेते हैं प्यारे परमेश्वर पिता। प्रभु उनके सहायक पास्टर जोएल के भी तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। उसको जवानी में प्रभु जी तूने चुना है मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु तेरा धन्यवाद उस जवान के जीवन के लिए प्रभु जी। और पिता परमेश्वर उनको भी अपनी बल सामर्थ बुद्धि समझ से परिपूर्ण करना प्रभु, अपना आत्मा का अभिषेक उन पे भी उंडेलना प्रभु जी, कि वो पिता परमेश्वर और भी प्रभु जी तेरे कार्य के लिए और अधिकाई से इस्तेमाल होने पाए प्यारे पिता। उनके परिवार के लिए भी तुझसे आशीष चाहते हैं मेरे परमेश्वर पिता। हर एक तेरे प्रभु जी दास सेवक जो प्रभु हमारे मिशन के द्वारा प्रभु तूने चुने हुए हैं प्रभु जी, उन सब के लिए उनके परिवारों के लिए भी मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु। हर एक दास सेवक को अपनी बल बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण करना प्रभु, अपनी आत्मा उनको देना प्रभु, विश्वास योग्यता देना प्रभु, और बहुत तायत से अपने लिए इस्तेमाल करना प्रभु। जगह जगह प्रभु जी जहाँ जहाँ तेरी कलीसियाँ हैं प्रभु जी, चाहे वो हाउस चर्चेज हैं प्रभु, उनके द्वारा प्रभु जी उन क्षेत्रों में प्रभु तेरी एक बड़ी बेदारी आने पाए प्यारे परमेश्वर पिता, और बहुत सी आत्माएं प्रभु हमारी कलीसियाओं के द्वारा बचाई जा सके मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु इस देश में तेरी एक बड़ी बेदारी आने पाए प्यारे पिता, ये देश भी तेरे नाम से जाना जाए मेरे परमेश्वर पिता। इस देश के नेताओं के लिए प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता, जो पिता परमेश्वर जिनको तूने चुना है, अधिकार दिया है प्रभु जी, वो पिता परमेश्वर होने दे कि वो अपने अधिकार को प्रभु जी समझे प्रभु, और पिता परमेश्वर उसको सही उपयोग करने वाले हो सके प्रभु, देश के हित के लिए कार्य करने वाले हो सके मेरे परमेश्वर पिता प्रभु। और प्रभु जी तेरे सुसमाचार प्रचार में कोई भी बाधा ना आने दे प्रभु, बल्कि और भी तेरे सुसमाचार प्रचार में सहयोग देने वाले हो सके प्रभु, उनके मन को तू ऐसा बनाना मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी। और भी पिता परमेश्वर जिनके लिए भी मैं प्रार्थना करना भूल गई हूँ प्रभु, तूने हर एक प्रार्थना को सुना है मेरे परमेश्वर पिता। अपनी कलीसिया के हर एक जन को तेरे बड़े से लेकर छोटे तक को सभी को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु। विशेष जवान बच्चों को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु, जिनको दुष्ट ने प्रभु जी घेर रखा है मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु हर एक जवान बच्चों को प्रभु जी पिता परमेश्वर तू उस दुष्ट के हाथों से बचा के प्रभु जी अपनी महिमा के लिए खड़ा करना प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी। प्यारे पिता छोटे बच्चे जो पढ़ने वाले हैं प्रभु, उनको तू बुद्धि सामर्थ्य देना प्रभु, कि वो अपनी पढ़ाई अच्छी रीति से करने वाले हो सके प्रभु। जैसे जैसे वो सांसारिक बातों में बढ़ते हैं प्रभु, तेरे राज्य के बातों में भी तेरी आत्मिक बातों में भी बढ़ने वाले हो सके प्यारे पिता परमेश्वर। और प्रभु उस दुष्ट के हाथों से बचे रहे मेरे प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर पिता अपने दास को भी तेरे हाथों में सौंपते प्रभु, जिनको तूने यहाँ पे चुन के प्रभु जी हमारे लिए पिता परमेश्वर दिया है प्रभु। मेरे परमेश्वर पिता उनको भी तू अपनी पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करना प्रभु, अपने वचनों के भेदों को समझाना प्यारे पिता परमेश्वर, कि वो जो भी पिता परमेश्वर यहाँ पे तेरा वचन प्रभु बोलते हैं मेरे प्रभु जी, वो पिता परमेश्वर हम उनके मुंह से प्रभु जी तेरी वाणी को सुनने वाले हो सके प्रभु जी। अपनी बल सामर्थ
अपनी समझ बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण करना प्रभु, अपना पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करके प्रभु जी पिता परमेश्वर उनको और अधिकाई से इस्तेमाल करना प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु शरीर में बल सामर्थ देना प्रभु जी, और जो भी पिता परमेश्वर आज जो तू वचन उनके द्वारा हमें सुनाना चाहता है प्रभु जी पिता परमेश्वर, उनके मुंह को तू छूना मेरे परमेश्वर पिता, और हम तेरी वाणी प्रभु जी उनके द्वारा सुनने वाले हो सके प्रभु। हम सब के हृदय की भूमि को तू तैयार करना प्रभु, कि जो भी बीज पड़े प्रभु वो व्यर्थ ना हो प्रभु जी, बल्कि 100 गुना फल लाने वाला हो सके प्रभु। और पिता परमेश्वर ये वचन यहाँ तक सीमित ना रहे प्रभु, और लोगों तक भी प्रभु जी तेरा वचन पहुँचने वाला हो सके प्रभु, और उनके हृदयों में प्रभु जी तेरा वचन कार्य करने पाए प्यारे पिता परमेश्वर, और बहुत तायत से आत्माएं बचाई जा सके मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु अपने दास सेवक को और भी प्रभु पिता परमेश्वर अपने विश्वास योग्यता से प्रभु जी उनको और अधिकाई से अपने लिए इस्तेमाल करना प्यारे पिता परमेश्वर। हम सबको प्रभु जी जिनको तूने चुना है प्रभु, अपना वचन दिया है प्रभु, हम भी पिता परमेश्वर प्रभु जब जब हमें मौका मिले प्रभु, हम पिता परमेश्वर तेरे सुसमाचार को प्रभु दूसरे लोगों तक पहुंचाने वाले हो सके प्रभु, बताने वाले हो सके प्रभु जी। हम पिता परमेश्वर कभी भी अपना मुंह बंद न रखें प्रभु पिता परमेश्वर, क्योंकि तूने हमें भी चुना है प्रभु जी, अपना वचन दिया है प्रभु जी प्यारे परमेश्वर पिता। हम स्वार्थी ना बने प्रभु, हम पिता परमेश्वर कि हम बच गए तो दूसरों को ना बताएं, ऐसा ना हो प्रभु जी। हम दूसरों को भी प्रभु तेरा वचन बताने वाले हो सके प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर तेरे राज्य के लिए प्रभु बहुत सी आत्माएं बच सकें प्यारे परमेश्वर पिता। प्रभु हम सबको तो अपने लिए इस्तेमाल करना प्यारे प्रभु पिता परमेश्वर। और जो भी प्रभु जी जो प्रार्थना रिक्वेस्ट प्रभु जी यहाँ पे रखी गई प्रभु, मैं करना भूल गई हूँ लेकिन तूने सुना है प्रभु जी, इसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता। आगे के पूरे समय को तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए सारा आदर महिमा धन्यवाद तुझे देते हुए सब कुछ मांग लेती हूँ तेरे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के मीठे सामर्थ्य और पवित्र नाम में होकर मांगती हूँ, सुना ग्रहण कर। आमीन आमीन आमीन। एक बार फिर आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र और सामर्थ्य नाम में जय मसीह की। एक बार फिर हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उसने आज का दिन हमारी आयु में जोड़ा और विशेष हमें यह मौका दिया कि हम एक कलीसिया के रूप में इकट्ठा होकर उसकी महिमा स्तुति करें, उसके लिए गीतों को गाएं, आराधना करें, अपने विनती निवेदन प्रार्थनाएं धन्यवाद के साथ उस तक पहुंचाएं और उसके वचन के द्वारा उसकी वाणी को हम सुनने पाएं। प्रभु की आत्मा हमारे बीच में है, क्योंकि उसका वादा है जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा है मैं उनके बीच में उपस्थित हूँ, और वो कभी अपने वादे से मुकरने वाला परमेश्वर नहीं है। जो उसने कहा, जो उसने बोला, वो उसे निश्चय करता है, चाहे वो हमारे लिए आशीष बोली हो, चाहे हमारे लिए दंड बोली हो, वो सारा कुछ जो है वो हमारे लिए करता है। अगर हम उसकी आशीषों के पात्र हैं तो हमें आशीषें मिलती हैं, अगर हम उसके दंड के पात्र हैं तो हमें दंड मिलता है, क्योंकि आशीषें और दंड दोनों इस वचन में लिखी गई हैं, किसको आशीष मिलेगी और किसको दंड मिलेगा। हम वचन पढ़ के हम इस बात को जान सकते हैं कि हम आशीषित लोग हैं कि हम दंडित लोग हैं। ऐसी बात नहीं, अगर आशीष मिली है तो हमारे को इस संसार में रहते हुए दुख तकलीफ समस्याएं नहीं होंगी। जो इस पृथ्वी पे पैदा हुआ सब इस पृथ्वी के श्राप से ग्रसित है, क्योंकि जब पृथ्वी पे पाप आया आदम और हवा के द्वारा, तब ये पृथ्वी श्रापित, इसको श्राप मिला और कहा गया कि तू अपने खून पसीने की कमाई खाने पाएगा। और वो खून पसीने की कमाई मतलब हमारे को इस पृथ्वी पे कभी भी जो है ऐसा नहीं हो सकता कि हमारा जीवन जो है बिल्कुल स्मूथली चले। लेकिन दाऊद जैसा कहता है कि इस अंधकार भरी खाई में भी तू मेरे साथ है, मुझे कोई हानि ना होगी। हमें उससे कोई हानि नहीं होती है, हमारा अनंत जीवन प्रभु में सुरक्षित है। लेकिन चुनाव हमारा है, हम पवित्रता चुनते हैं कि हम अपवित्रता चुनते हैं, हम धर्मी होना चाहते हैं कि हम अधर्मी होना चाहते हैं, हम परमेश्वर के हाथ थामते हैं कि हम शैतान का हाथ थामते हैं। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमारे ऊपर थोपा
नहीं जाता है। परमेश्वर की ओर से हमारे ऊपर थोपा नहीं जाता है। उसने मृत्यु और जीवन हमारे आगे रख दिया है और हमारे को चुनने का अवसर दिया है कि हम चुन ले। जो मृत्यु चुनता है वो शैतान के साथ उस स्थान पे जाएगा जहां शैतान को हमेशा के लिए बांधकर डाला जाएगा, जहां गंधक और आग की झील जिसे कहा जाता है, नरक कहा जाता है। और जो जीवन को चुनता है वो अनंत जीवन तक पहुंचाया जाएगा, उस स्थान में पहुंचाया जाएगा जो प्रभु यीशु मसीह वादा करके गया है, मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं। और वो तैयार जगह जब हमारे लिए हो जाएगी वो आएगा और फिर हमें वहां लेके जाएगा और वहां हम हमेशा के लिए आनंदित जीवन को वहां जीने पाएंगे, उसके साथ उसका चेहरा देखते हुए, उसकी महिमा स्तुति धन्यवाद करते हुए। आज प्रभु के वचन में से हमने पढ़ा प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय, उसको 1 से लेकर 5 तक हम पढ़ेंगे। इफिसुस की कलीसिया के दूत को ये लिख, जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है और सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है, वे ये कहता है कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, और ये भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। तू धीरज धरता है और तेरे नाम के लिए दुख उठा तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे वचन के पढ़े और सुने जाने के लिए। प्रभु पिता परमेश्वर, आज इस वचन के द्वारा जो कुछ तू बातें हमसे करना चाहता है प्रभु, वो प्रभु हमारे ऊपर जाहिर कर पिता परमेश्वर। तेरी आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर हमें समझा, और पिता परमेश्वर हम इस वचन को अपने जीवनों में ग्रहण करें और अपने पिता परमेश्वर प्रतिदिन के जीवन में लागू करने पाए, ताकि वो आशीषें जो तू हमें देना चाहता है उससे हम चूक ना जाएं। धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर आए प्रत्येक जन के लिए। हमारे हृदय की भूमि को तू तैयार कर कि जब वचन का बीज पड़े तो वो नाश ना हो बल्कि बहुतायत से फल लाए प्रभु। धन्यवाद के साथ एक बार फिर अपने आप को भी तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु। मुझ में कोई काबिलियत नहीं, मुझ में कोई सामर्थ्य नहीं, मुझ में कोई योग्यता नहीं पिता परमेश्वर। पिता अपनी आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर तू मस्सा कर, गाइड कर, अपने वेदी के शोरों से इन होठों को छू के पवित्र हो जाए। कोई संसारिक बात नहीं, कोई शारीरिक बात नहीं पिता परमेश्वर, सिर्फ और सिर्फ तेरा शुद्ध वचन पिता परमेश्वर इन होठों से निकले, और जब ये होठ खुले तो तेरी वाणी पिता परमेश्वर हम तक पहुंचने पाए। एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जब हम प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं, यहाँ पे 7 कलीसियाओं को 7 तरह की जो है चेतावनी दी गई है। उनके अंदर जो बुराइयां पाई गई उन कलीसियाओं के अंदर उनको दर्शाया गया है और उनको चेतावनी दी गई, अगर तू इनसे नहीं हटेगा तो तू दंड पाएगा, और अगर तू इनसे हट जाएगा, वो बुराइयां छोड़ देगा, तो उनके लिए आशीष वचन जो है वो लिखे गए हैं, वो आशीषित होंगे उन बातों से। यहाँ पे हमने इफिसुस की कलीसिया के विषय में पढ़ा, जिसके विषय में लिखा है 2 आयत से, मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ। परमेश्वर से हमारा कुछ भी काम छुपा हुआ नहीं है। जो हम परिश्रम करते हैं इस पृथ्वी पे रहते हुए वो उससे छुपी नहीं है, विशेषकर जो हम उसके राज्य के लिए परिश्रम करते हैं। यहाँ पे अगर कलीसिया है, कलीसिया के विषय में लिखा गया है, तो इसका मतलब है कि हम जो परिश्रम करते हैं वो परमेश्वर के राज्य के लिए करते हैं, उसके राज्य को बढ़ाने के लिए करते हैं। मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूं। जो हम करते हैं वो परमेश्वर से कदापि छिप नहीं सकता।
हम ऊपर से चाहे कितना हालेलुया प्रेज द लॉर्ड कर ले, लेकिन वो मनों को जांचने वाला परमेश्वर है कि हम किस मन से हम कलीसिया में उपस्थित हैं और किस मनसा से हम परमेश्वर का कार्य कर रहे हैं। उससे कुछ भी छुपा नहीं है। वो हमारे काम, हमारे परिश्रम और लिखा है हमारे धीरज को जानता है। ये नहीं कि हमने प्रार्थना की और वो तुरंत हो गया, वो नहीं भी होता है तब भी हम जब धीरज धर के उसके कार्य को करते हैं, हम उसके समक्ष उपस्थित होते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम कॉटेज प्रेयर मीटिंग में आते हैं, हम संडे सर्विस में आते हैं, हम धीरज धरे रहते हैं, ये परमेश्वर से छिपा हुआ नहीं है। हमने प्रार्थना की, वो पूरी नहीं हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम परमेश्वर को छोड़ दें, हम प्रेयर में ना जाएं, हम संडे को चर्च ना जाएं, हम अपनी निज प्रार्थना ना करें, हम अपनी फैमिली प्रेयर ना करें, इसका मतलब ये नहीं है। जो धीरज धरता है वो परमेश्वर के योग्य फल लाता है और परमेश्वर उसको ग्रहण करता है। परमेश्वर जानता है हमारे कामों को, हमारे परिश्रम को, हमारे धीरज को। और लिखा और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता। आज हम अपने चारों ओर बुराई जो देखते हैं, अगर उसको देख के हमारे हृदय के अंदर हलचल नहीं होती है, हमारे हृदय से आह नहीं निकलती है, हम अगर उनके लिए प्रार्थना नहीं करते हैं तो ये हमारे लिए पाप गिना जाता है। हमने पुराने नियम में पढ़ा उसके 9 अध्याय उसके 4 आयत में, और यहोवा ने उससे कहा इस यरूशलेम नगर के भीतर इधर उधर जाकर जितने मनुष्य उन सब घृणित कामों के कारण जो उसमें किए जाते हैं सांसें भरते और दुख के मारे चिल्लाते हैं, उनके माथे पर चिन्ह लगा। इस यरूशलेम नगर मतलब परमेश्वर का नगर, मतलब मसीही लोग। वो मसीही लोग अगर उन घृणित कामों को देखकर जो हमारे चारों तरफ हो रहे हैं, उनको देखकर हमारे हृदय में हलचल अगर नहीं होती है, हम सांसें नहीं भरते, हम दुख से चिल्लाते नहीं, मतलब प्रार्थना नहीं करते हैं, तो वो चिन्ह जिसके विषय में यहाँ लिखा है जो हमारे माथे पे लगना है वो नहीं लग पाएगा और हम भी घात किए जाएंगे और नरक में डाले जाएंगे। लेकिन लिखा है अगर जो ऐसा करते हैं उनके माथे पर वो चिन्ह लगा दे और वो चिन्ह देखकर हमारे को छोड़ दिया जाएगा। हालेलुया। जैसा यहाँ पे लिखा है कि जिनके माथे पे वो चिन्ह देखो उनके निकट ना जाना। जब न्याय का दिन आएगा वो चिन्ह देखकर हमें ग्रहण किया जाएगा, हम जो है बचाए जाएंगे, हम जो है प्रभु यीशु के साथ जाने पाएंगे। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम प्रभु के योग्य नहीं हैं। इसलिए प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर लिखता है कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और नहीं है उन्हें तू परख कर झूठा पाया है। आज के दौर पे ये सब हमारे बीच में हो रहा है। झूठे प्रेरित, झूठे भविष्यवक्ता, सो कॉल्ड अपोस्टल्स, सो कॉल्ड प्रॉफिट्स जो हैं हमारे बीच में उपस्थित है। लेकिन हमें उनको प्रभु की आत्मा के द्वारा जांचना, उन्हें जानना बहुत आवश्यक है। और अगर हम उसको जांच लेते हैं प्रभु की आत्मा से और हम देखते हैं कि ये झूठा है तो हमें उसको अपने से दूर करना है या हमें उसके पास नहीं जाना है। चाहे वो कितना ही बड़े प्रॉफिट है, कितना ही बड़ा अपोस्टल अपने आप को कहलाता हो, कितने ही भीड़ उसके पास आती हो, कितने ही बड़ी बड़ी उसकी सभाएं होती हो, लेकिन प्रभु के वचन के अनुसार अगर वो नहीं है, उसके वचन के द्वारा जांच कर, उसकी आत्मा के द्वारा जांच कर हम उसे झूठा पाते हैं तो हमें उसके पास नहीं जाना है। जब हमने पढ़ा इसकी 9 आयत में लिखा है, मैं तेरे कलेश और दरिद्रता को नहीं, 8वीं आयत में, जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित
हो गया है, वह यह कहता है कि मैं तेरे कलेश और दरिद्रता को जानता हूँ। हमारा कलेश, हमारे जीवन में जितना कलेश होता है, जितनी दरिद्रता होती है, जितनी समस्याएं होती है, उन सब को परमेश्वर हमारा जानता है। और जब वो जानता है तो फिर हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वचन कहता है अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको हमारा ध्यान है। हालेलुया। वो सब जानता है, हमारे कलेशों को, हमारी बीमारियों को, हमारी तकलीफों को, हमारी कमी घटी को, वो सब जानता है। और लिखा है परंतु तू धनी है। हालेलुया। क्यों धनी है? क्योंकि तू विश्वास में दृढ़ है। तू विश्वास में दृढ़ है, इसलिए तू धनी है। जो कुछ है तुझे नजर आता है वो तेरे पिता का है। हालेलुया। और जब सब कुछ तेरे पिता का है तो तुझे घबराने की, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तू धनी है। और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, और शैतान की सभा है, उनकी निंदा को भी जानता हूं। हालेलुया। जो अपने आप को यहूदी कहते हैं, मतलब आज के दिन में अपने आप को जो मसीही कहते हैं, जो अपने आप को यहूदी कहते हैं पर है नहीं, वो सिर्फ कहते हैं, कहलाने वाले ईसाई हैं, वो कहलाने वाले मसीही हैं, अपने आप को यहूदी कहते हैं पर है नहीं। परमेश्वर कहता है मैं उनको भी जानता हूं, मैं उनको भी जानता हूं। वो अपने आप को कहलाते तो मसीह, अपने आप को कहलाते तो ईसाई, अपने आप बहुत, लेकिन शैतान की सभा वो लगाते हैं, शैतान के द्वारा वो प्रेरित है, वो अपने पेट और अपने नाम के लिए कार्य करते हैं। मैं उनको भी जानता हूं। और लिखा है पहले दूसरी आयत में, हम दोबारा आते हैं, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और नहीं, उन्हें तू परख कर झूठा पाया। क्या मैंने उन्हें परख कर झूठा पाया है, ये जांचना मुझे अपने आप में बहुत आवश्यक है। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। तू धीरज धरता है। एक मसीही जन के जीवन में अगर धीरज नहीं है तो वो परमेश्वर के योग्य नहीं है, क्योंकि हमारे को धीरज धरना बहुत आवश्यक है। और सिर्फ मसीही जन ही है जो प्रभु यीशु मसीह की आत्मा से सामर्थ पाके धीरज धर सकता है, और कोई मनुष्य धीरज नहीं धर सकता। जिसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, उसकी आत्मा के द्वारा गाइडेंस पा रहा है, सिर्फ वो ही है जो धीरज धर सकता है। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। मुझे और अपने आप को आज हम सबको जांचने की जरूरत है, क्या हम धीरज धरते हैं और क्या हम प्रभु के लिए दुख उठाते हैं या उठाने के लिए तैयार हैं। अगर हम नहीं हैं तो हम परमेश्वर के योग्य नहीं हैं, क्योंकि हमें धीरज धरना और उसके लिए दुख उठाने के लिए तैयार रहना बहुत आवश्यक है। आज हम अपने चारों ओर देख रहे हैं, कलेश होता है, मसीह लोगों के ऊपर ताड़नाएं आती हैं, दुख आते हैं। उस सब वचन में पहले से ही हमारे को बता दिया गया है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कि ऐसा होगा, और उसके लिए तुम तैयार रहो। आज मैं आप क्या उस बात के लिए तैयार हैं? हमें जांचना अपने आप को बहुत आवश्यक है। क्या हम डरते हैं प्रभु का नाम दूसरों के आगे लेने से? क्या हम डरते हैं प्रभु का वचन दूसरों को बताने से? या हम उसके लिए दुख उठाने तक के लिए, मृत्यु तक सहने के लिए तैयार हैं? आज हमें वचनों के आधार पर प्रभु की आत्मा के द्वारा अपने आप को जानना, अपने आप को जांचना बहुत आवश्यक है। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है। आज प्रभु प्रत्येक कलीसिया से
जो यहाँ 7 कलीसियाओं के विषय में 7 बातें 7 कमी उनके लिए लिखी हैं, वो किसी भी कलीसिया में वो कमी हो सकती है, हमारी कलीसिया में भी हो सकती है, या और जितनी कलीसियाएं चल रही हैं किसी भी कलीसिया में वो कमी हो सकती है, और उसके विषय में प्रभु हमें पॉइंट आउट कर रहा है, हमें बता रहा है, हमें दिखा रहा है उस बात को, और हमारे को चेतावनी दे रहा है कि उसको हम अपने से दूर कर दे, अपने आप से, अपनी कलीसिया से उस बात को दूर कर दे। और वो हम अपने आप नहीं कर सकते, उसके लिए हमें प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य की आवश्यकता है, उसकी आत्मा की गाइडेंस की आवश्यकता है। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। जब हम प्रभु में आते हैं तो हम बहुत ज्यादा उत्साहित होते हैं, प्रभु से बहुत प्रेम करते हैं, हर एक प्रेयर मीटिंग, हर एक संडे को हम प्रभु में उपस्थित होते हैं, रोज हम घर में वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, फैमिली प्रेयर करते हैं, लेकिन धीरे 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 वो बातें कम होती जाती हैं, हम और बातों को ज्यादा उससे ऊपर महत्व देने लगते हैं। आज प्रभु मुझे आपसे कह रहा है, अगर ऐसा है, अगर हमने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है तो ये हमारे लिए एक खतरे की घंटी है। तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है। तेरा स्टैंडर्ड पहले क्या था, तू मुझसे कितना प्रेम करता था, मेरे पास आता था और हमेशा जो है मेरे से जुड़ा रहता था। तो याद कर तू कहां से गिरा है, तू स्टैंडर्ड तेरा कितना ऊंचा हो गया था, अब तू कितना नीचे गिर गया है। अब तेरे को मेरे से ज्यादा जरूरी दुनियावी चीजें हो गई हैं, मेरे से ज्यादा जरूरी अपना सुख विलास हो गया है, मेरे से ज्यादा जरूरी अपना आनंद हो गया है, जो संसारिक आनंद, जो संसार में तू आनंद ढूंढता फिरता है। मेरे पास आने की बजाय तू और जगहों पर जाता है। कोई कठिनाई, कोई परेशानी, कोई तकलीफ, कोई बीमारी, कोई कलेश, कोई संकट, कोई डर भय आ गया तो तू इधर उधर ताकने लगता है, तू भेड़ चाल को फॉलो करने लगता है। अरे फलानी जगह जाओ, वहां पे माथा टेको, सही हो जाएगा, फलानी चर्च चले जाओ, फलाने पास्टर के पास, फलाने अपोस्टल के पास चले जाओ, फलाने मौलवी के पास चले जाओ, मस्जिद गुरुद्वारे में चले जाओ, मंदिर में चले जाओ, सब जगह तू जाने को तैयार है, लेकिन मेरे पास आने को तू तैयार नहीं है। तो कहां से गिरा है, इस बात को तू याद रख। तू उस एकमात्र सच्चे परमेश्वर के पास था, लेकिन आज तू वहां से गिर गया है, क्योंकि तूने मुझे छोड़ और चीजों को ज्यादा महत्व देना शुरू कर दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। हालेलुया, मन फिरा। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया, उसने मिनिस्ट्री शुरू करी, उसने कहा मन फिरा, परमेश्वर का राज्य निकट है। प्रभु यीशु मसीह ने मिनिस्ट्री शुरू करी, उसने भी कहा मन फिराओ। और यहां पे आज प्रभु का वचन हमें ये चेतावनी दे रहा है, मन फिराओ। हमारे लिए, प्रत्येक मसीही जन के लिए मन फिराना बहुत आवश्यक है। हम अगर भटक गए हैं, हमारे पास आज भी मौका है। अगर हमने वो पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, आज भी हमारे पास मौका है कि हम मन फिराएं और दोबारा से हम अपने उद्धारकर्ता के पास लौट आए। हालेलुया, क्योंकि संसार में और कोई भी उद्धारकर्ता नहीं है, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को छोड़ और कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा उद्धार पा सके। बाकी और चीजें संसार की हमारे को कहीं भी मिल जाएंगी, लेकिन उद्धार हमारे को और कहीं नहीं मिलेगा, वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास मिलेगा। हालेलुया। इसलिए मन फिराओ और पहले से काम कर। जैसे तू पहले मुझसे प्रेम करता था, जैसे तू प्रत्येक रविवार कलीसिया में आता था, प्रेयर मीटिंग में आता था, वाइफ घर में वचन पढ़ता था, प्रार्थना करता था, फैमिली प्रेयर तेरे घर में होती थी, पहले से
काम कर, मन फिरा और पहले से काम कर। और लिखा है, चेतावनी दी गई है, यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। यदि तू मन नहीं फिराएगा तो मैं तेरे दीवट को तेरे पास से हटा दूंगा, उस स्थान से जो तेरे को प्रकाश दे रहा है, जो तेरे को जो है सारा कुछ जो है तुझे प्राप्त हो रहा है, वो मैं हटा दूंगा। हालेलुया। मैं तेरे दीवट को तेरे पास से हटा दूंगा। फिर तू अंधकार में हो जाएगा, फिर तो इधर उधर हाथ मारेगा, लेकिन तेरे को कहीं पर भी जो है सहारा नहीं मिलेगा, छुटकारा नहीं मिलेगा। इसका मतलब यही है कि हमें पूरे अपने मन से, अपने देह से, अपने प्राण से, अपनी आत्मा से, अपनी सामर्थ्य से अपने परमेश्वर को प्रेम करना है। हालेलुया। और उसको छोड़ हमारे को किसी भी बात को, किसी भी चीज को उससे ऊपर नहीं समझना है। सर्वप्रथम स्थान हमारे इस मन मंदिर में परमेश्वर का होना आवश्यक है। अगर उसका नहीं है तो हम उसके योग्य नहीं हैं, और वो हमारे से अपना हाथ खींचने को है, उठाने को है। साउल को राजा बनाया, लेकिन उसने उसके योग्य काम नहीं किए। उसने और चीजों को उससे ऊपर रखना शुरू कर दिया, और परमेश्वर ने अपना हाथ उसके ऊपर से उठा लिया। वो हमारे ऊपर से भी अपना हाथ उठा लेगा। इसका मतलब यही है कि मैं तेरे दीवट को तेरे उसके स्थान से हटा दूंगा। मतलब वो अपना हाथ हमारे से उठा लेगा, हमारे से खींच लेगा। और फिर हम कहते रह जाते हैं, क्या तेरा हाथ ऐसा छोटा हो गया कि मदद ना कर पाए। उसका हाथ छोटा नहीं हुआ, हमारा मन जो है वो उससे अलग हो गया है। हालेलुया। इसलिए उसका हाथ हमारे से उठ गया है, वो दीवट हमारे से अलग हो गया है। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। आज अगर वो दीवट हमारे उस स्थान से हट चुका है तो आज भी हमारे पास मौका है, आज भी हमारे पास समय है कि हम प्रथम स्थान अपने परमेश्वर को देना शुरू करें। पर लिखा है आगे आशीष, हाँ तुझ में ये बात तो है कि तू निकलोइयों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूं। कुछ ऐसे कार्य जो हम अपने चारों ओर देखते हैं, मूर्ति पूजा, अंधविश्वास, व्यर्थ की आस्थाएं और भेड़ चाल, इन सब बातों से तू घृणा करता है। आज मैं इन बातों से घृणा करता हूं, या मैं भी इनकी ओर लिप्त होता हूं, इनमें लिप्त होता हूं। कहीं कोई बुरा ना मान जाए। कोई मेरा मित्र है, वो कहता है चल मंदिर चल, वहां जाके हम उसके साथ जो है मंदिर चले जाते हैं। कोई कहता है गुरुद्वारे चल, गुरुद्वारे चले जाते हैं। कोई मस्जिद ले जाता है, मस्जिद चले जाते हैं। लेकिन हम उनसे घृणा नहीं करते, उस मनुष्य से नहीं, उन बातों से जो वो हो रहा है। मूर्ति पूजा से हम घृणा नहीं करते। हम जो मूर्ति से उतरा हुआ प्रसाद जो है उसको भी हम ग्रहण कर लेते हैं। कोई लाता है हमारे लिए, हम उसको लेके खा लेते हैं, कहीं वो बुरा ना मान जाए। लेकिन प्रभु का वचन बताता है ये परमेश्वर के विरोध की बातें हैं। हमें उन बातों से घृणा करनी है, उन मनुष्यों से नहीं, उन बातों से। उससे खाने से हमारा कोई नुकसान नहीं, हमारा कोई फायदा नहीं। लेकिन जो वो लेके आया है, जो उस मूर्ति से उतरी हुई चीज को कुछ समझता है, हमें उसको ग्रहण इसीलिए नहीं करना है ताकि उसके विवेक को ये पता चले कि ये मसीह जन है और मसीह जन मूर्ति को कुछ नहीं मानता। उसके लिए उसकी कोई अहमियत नहीं, ताकि वो भी इस बात को बाद में सोच सके कि क्या सच में मूर्ति कुछ है कि नहीं है। हमारे जीवन से हमें मसीह की महिमा प्रकट करना बहुत आवश्यक है।
पर हाँ, तुझ में यह बात तो है कि तू निकलोइयों के कामों से घृणा करता है, जिससे मैं भी घृणा करता हूं। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जिसके कान हो, कान फिजिकल कान नहीं, जो हमारे शारीरिक कान है, ये नहीं, हमारी आत्मा के कान, हमारे आत्मिक कान। आज वो आत्मिक कान हमारे को खोलकर वो सुनना बहुत आवश्यक है जो आत्मा हमसे कहता है। हालेलुया। हालेलुया। आत्मा कलीसिया से क्या कहता है? जो जय पाए, मतलब जो इन बातों के ऊपर जय पाले, जो इन बातों से छुटकारा पाले, इन्हें छोड़ ले, जो मन फिरा ले। जय पाने का मतलब जो उन बातों से मन फिरा ले, जो जय पाए, मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। मतलब वो जीवन का पेड़ जो कभी आदम की वाटिका में था, जो मनुष्य के पाप आने से उठा लिया गया, वो आज कहाँ है? लिखा है जीवन का पेड़ परमेश्वर के स्वर्गलोक में है, और हमारे को वो फल खाने का मौका मिलेगा। मतलब अनंत जीवन हम प्राप्त कर सकेंगे, लेकिन उससे पहले हमें जय पाना बहुत आवश्यक है, और उसके लिए प्रभु हमारे सहायता करने के लिए तैयार है। उसके ये पवित्र वचन हमारे हाथों में है, हम इन्हें पढ़ सकते हैं, हम प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं, हम प्रभु से सामर्थ पा सकते हैं, हम मन फिरा सकते हैं, और निश्चय हम उस जीवन के पेड़ से फल खाने के योग्य अपने आप को बना सकते हैं। हम ही नहीं, प्रत्येक मनुष्य अपने आप को उस जीवन से फल खाने के योग्य बना सकता है, लेकिन उसके लिए हमें मन फिराना बहुत आवश्यक है। हालेलुया। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। मैं अनु से रिक्वेस्ट करूंगा वो प्रार्थना में अगुवाई करें वचन के लिए। हमने वचन पढ़ा है, धन्यवाद, धन्यवाद जो हमने वचन पढ़ा है उस आशीष दुआ करेगा। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु, आपने उस सुबह से लेकर तक संभाला, रात की मीठी नींद दी, सुबह के चैन वाला दिन दिया, इस लाख को धन्यवाद प्रभु। दुआ करते हैं प्रभु, आपने हमें इतना सुंदर वचन दिया प्रभु, जो हमारे जीवन को प्रभु हमारे जो प्रभु पुराने गांव है प्रभु, उनको ही प्रभु उखाड़ रहा है, इसलिए आपका धन्यवाद प्रभु। दुआ करते हैं प्रभु, जो प्रभु हम बीते दिन प्रभु गलती करता है प्रभु, उन सब गलतियों को प्रभु क्षमा कर प्रभु, और प्रभु इस वचन के द्वारा प्रभु हम अपने आप को फिर से तैयार करने वाले बन सके प्रभु, आपके वचनों को पढ़ने वाले बन सके प्रभु, आपके वचनों को प्रभु अपने जीवन में उतारने वाले बन सके प्रभु। हम प्रभु दूसरी प्रभु अंधविश्वासों की चीजों से प्रभु घृणा करने वाले बन सके प्रभु, उनसे मन ना लगाए प्रभु, उनसे मन से प्रभु घृणा करें प्रभु। क्या करते हैं प्रभु, आए कि हर एक सभा को प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूं प्रभु, हर एक वचन को प्रभु जो प्रभु हमारे जीवन में कार्य करेगा प्रभु, उससे प्रभु आशीषित करना प्रभु, और दूसरों को प्रभु हम बताने वाले बन सके प्रभु। ये छोटी सी दुआ प्रभु यीशु मसीह से नाम मांग लेता हूँ, आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद। हम सब खड़े हो जाएंगे, गीत गाएंगे 142 उपकार की भेंटें अपनी, और इसी दौरान आप इकट्ठे लेंगे। उपकार की भेंटें अपनी, उपकार की भेंटें अपनी प्रभु को चढ़ाना है, प्रभु को चढ़ाना है। उपकार की भेंटें अपनी, उपकार की भेंटें अपनी प्रभु को चढ़ाना है।
करते हैं पिता परमेश्वर, इस सभा के शुरुआत से लेकर अंत तक तो हमारे साथ रहा, हमारी अगुवाई की, हमारे को कायल किया, कन्विक्ट किया पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर तूने हमसे बातचीत की पिता परमेश्वर। हमारे आराधना करना, हमारा गीतों को गाना, हमारा विनती निवेदन प्रार्थनाएं, हमारे धन्यवाद बलि, हमारा वचन का पढ़ना मनन करना, सब तेरे समक्ष सुगंधित भेंट सा ठहरे। उसका प्रतिफल पिता परमेश्वर हम में से प्रत्येक जन को, हमारे परिवार के प्रत्येक सदस्य को, हमारे क्षेत्र, हमारे शहर, देश, दुनिया तक पिता परमेश्वर पहुंचने वाला हो प्रभु। पिता परमेश्वर विशेष जो भेंट तेरे लोगों ने दी है, इसको मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। जो बढ़ाने वाले हाथ हैं, जो 5 रोटी 2 मछली से 5000 से अधिक भीड़ को खिलाने वाले हाथ है प्रभु। पिता परमेश्वर को अपने हाथों में ले, इनको बढ़ा, अपने राज्य के लिए पिता परमेश्वर इस्तेमाल कर प्रभु। जिन्होंने दिया है पिता परमेश्वर, तो उनके भी पिता परमेश्वर खतों को बढ़ा, उनके भी कमाइयों को आशीषित कर, और पिता परमेश्वर हर एक जरूरत उनके अपने भंडार से पूरी कर। सबसे बढ़कर पिता परमेश्वर स्वर्गीय राज्य तक उनकी अगुवाई कर पिता परमेश्वर, और वो मुकुट पिता परमेश्वर उनको दे, वो जीवन का वृक्ष से फल उनको दे पिता परमेश्वर, जिसका वादा तेरा वचन हमसे करता है प्रभु। एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता तू स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा स्वर्ग में की जैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, तू हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में न डाल, बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, प्राप्त और महिमा सदा तेरी। आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ, हमारे परिवारों के साथ और प्रत्येक मसीही जन के साथ, जब तक प्रभु यीशु मसीह का महिमा में आगमन ना हो, हमेशा हमेशा होती है। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद। आमीन। आप सबको जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह, जय मसीह। प्रार्थना करना नहीं सीखा तूने अभी तक, हैं? जय मसीह, जय मसीह की। अन्नू घर में प्रार्थना नहीं करता? हाँ भाई, घर में प्रार्थना नहीं करता? झूठ बोल रहा करता हूँ। सोते सोते करेगा हालेलुया हालेलुया। क्या हुआ? कल मम्मी ने इसे उठाया है ना, एक बार जय मसीह की ऐसे खाना खाने के लिए उठाया, एक दिन में था तो कल उठ के जय मसीह। वो तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन प्रार्थना करना सिखाओ इसको। कितने साल का हो गया? 10 साल के बच्चे को बेटा